जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी, मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग कैसी रहेंगी आपके लिए 10 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 10 अगस्त के दिन कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स, सारे कार्ड पलटे हुए आएंगे तो मैं कैसे बताऊंगी। ये कौन सा था, एक मिनट। ओके, ये सन है, ये 10 ऑफ सॉर्ड है, ये लवर्स का है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी आई है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हो सकते हैं। 7 3 10, 10 का मतलब हो गया 1, मजिशियन। एंड 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। 8 3, यहाँ तो गंदी गंदी एनर्जी आ रही है भाई। हाई प्रीस्टस, 7 8। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर गोल्ड डिगर हैं। इनके साथ आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, या फिर इन्होंने आपसे मे बी डिवोर्स में बहुत सारी एलिमनी ले ली है, बहुत सारा पैसा निकाल लिया है आपसे। ये आपकी लाइफ में आए ही इसीलिए थे। इनकी हिडन इंटेंशन थी, मे बी आप बहुत रिच हो सकते हैं एंड ये आपकी लाइफ में इसीलिए आए थे पैसा निकालने के लिए। ये डेविल हैं। ये 3 लोगों के साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं। इन्होंने कोई ब्लैक मैजिक का भी हेल्प ली हो सकती है आपको फंसाने के लिए। एनर्जी तो गंदी आई है। क्वीन ऑफ वैंड, भाई एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है। या फिर कोई क्वीन ऑफ वैंड हो सकती है आपकी लाइफ में। यस, मुझे आपके पार्टनर वो भी ज़्यादातर फीमेल ही दिख रहे हैं। तो जिनके पार्टनर फीमेल हैं उनसे ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, क्योंकि फाइनल जो बॉटम की एनर्जी है उसमें फीमेल ही आई है। ओके, बट कभी कभी मेल के अंदर फेमिनिन एनर्जी होती है। ओके, वो थोड़ा सा इस टाइप के होते हैं कि फैमिली से कंसल्ट करके, गॉसिप करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी लाइफ में आते हैं एंड आपको ट्रैप करके फिर धोखा देते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इंपॉर्टेंट है। ओके, 7 6 10 8 7, ये कौन सा था, ये 19 की एनर्जी थी, ये 6 की एनर्जी है। ओके, 19 भी है एंड 5, तो ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। तो चलिए इनको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स, ये 10 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है एंड 8 ऑफ कप क्यों आया है, ट्विन फ्लेम क्यों आया है एंड इल्यूजन क्यों आया है। भाई मदर ऑफ वैंड एंड फादर ऑफ वैंड, इससे तो आप लोग मुझे एक पावर कपल दिख रहे हैं। इससे तो आप लोग मुझे ट्विन फ्लेम दिख रहे हैं एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई भी 2 टाइम है। 19 5 24 6 आ गया एंड यहाँ पे सीधे सीधे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो आप लोग हैं तो ट्विन फ्लेम, या फिर यहाँ पे बॉटम में भी मदर ऑफ वैंड आई थी एंड यहाँ पर भी मदर ऑफ वैंड है। चलिए देखते हैं क्या चक्कर है। सन की एनर्जी, आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके, ये गोल्ड डिगर की एनर्जी है। फिलहाल तो जो मुझे नेगेटिव दिखा है मैं उसी को लेके चलती हूँ, आगे थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये आपसे काफ़ी पैसा बना सकते हैं, आप काफ़ी रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ ऐसा हो सकता है जो इनको चाहिए था। ओके, 19 एंड 7 26 8 की एनर्जी। आप हीलर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप 19 एंड 7 26 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आप काफ़ी ब्लेस्ड पर्सन हो सकते हैं। इस वजह से इस पर्सन ने जैसे कि सोच समझ के आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया एंड फिर यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड, 10 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ सॉर्ड ने। तो यहाँ पे इनको किसी मदर फिगर का सपोर्ट हो सकता है। इनकी मदर हो सकती हैं जो इनको प्रोवोक करती रहीं कि ये आपको धोखा दें, मतलब वो इनको भड़काती रहीं, क्योंकि यहाँ पे 10 8 18 की एनर्जी आ गई है। 18 सॉर्ड मतलब बहुत ज़्यादा प्लानिंग, प्लॉटिंग, कॉन्स्पिरेसी की गई है आपके अगेंस्ट एंड क्योंकि आप इमेच्योर हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं,
आपको अकेला करके जैसे घेरने की या शिकार करने की प्लानिंग की गई, कि जैसे मे भी आपके, अगर आप हस्बैंड वाइफ थे या फिर आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, तो जैसे आपके फ्रेंड को आपसे दूर कर देना, आपकी फैमिली को आपसे अलग कर देना, एंड जब आप अकेले पड़ जाएं, जब आप इन पे पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएं, तब फिर आपका शिकार करना। क्योंकि इनकी यही इंटेंशन थी कि अगर आप अपनी फैमिली से या फ्रेंड से कनेक्ट रहे, तो फिर आपको, क्योंकि कोई ना कोई होगा जो आपको इससे निकालेगा, कोई ना कोई होगा जो आपकी आंखें खोल देगा, लेकिन इन्होंने आपको अकेला करके जैसे साजिश का शिकार बनाया, कोई कॉन्स्पिरेसी की मिलके, एंड देन आपको घेरा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 19 हो गया, ये था 10, मतलब 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है, एंड 28 10 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। यहाँ पे कार्मिक हैं ये सबके सब आपके पास्ट लाइफ का कोई कर्मा, या फिर ये बहुत इन्होंने गलत किया है कुछ आपके साथ, जिसका कर्मा इन्हें बहुत तगड़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो ये कार्मिक हैं आपके, एंड यहाँ पे 19 एंड 10 29 11 11 जस्टिस। देखिए जो आपने किया है वो तो इनके साथ वापस जाएगा ही जाएगा, ये तो यहीं पे कंफर्म हो गया है, क्योंकि डिवाइन आ चुके हैं, एंड डिवाइन ने उसी वक्त, जिस पल इन्होंने आपके नुकसान करने का सोचा था, उसी टाइम से डिवाइन ने इनको 10 फोल्ड वापस करने का सोच लिया था। तो वो तो इनके लिए मतलब रिटर्न है, डेस्टाइंड है, वो तो होके रहेगा। बट आपके साथ क्या हुआ है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स, फादर ऑफ वैंड। यस, मुझे आपकी एनर्जी इमेच्योर दिखाई पड़ रही है, मतलब जैसे आपको भड़काना आसान हो सकता है, आपको पटाना, आपको सेट करना, आपको आपके कान भरना, ये सब चीज़ें आसान हो सकती हैं, क्योंकि आप थोड़े से, आप देखने में तो काफ़ी गुड लुकिंग हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े से इमेच्योर भी हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा इन लोगों ने उठाया, एंड इन्होंने आपका सिर्फ फ़ायदा ही उठाया है, आपको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे आपके 8 कप्स खाली हैं। इसका मतलब ये है कि आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाया गया है, लेकिन जब आपको इनके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब आपको इनसे किसी भी तरह की कोई नीड थी, तो इन्होंने कुछ भी पूरा नहीं किया। ओके, 10 8 18 फिर से मून की एनर्जी है, मदर। मे भी आपके पार्टनर, मतलब आप अगर हस्बैंड वाइफ थे तो आप डैडी बनना चाहते थे, लेकिन वो भी चीज़ आपको नहीं मिली, मतलब आपके बच्चे नहीं थे, या फिर ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग आपकी मदर इन लॉ की हो सकती हैं, या मतलब वुड बी मदर इन लॉ, जो आपकी मदर इन लॉ होती, उनकी प्लानिंग थी सारी की सारी। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देखिए, 10 एंड 19 29 11 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी। आपको लग रहा था जैसे इनके साथ बहुत खुशियाँ मिलेंगी आपको, लेकिन आपको सिवाय दर्द के कुछ और मिला ही नहीं है यहाँ पे। 19 एंड 8 27 9 की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। एंड उसके बाद ऐसा दिख रहा है जैसे आप अकेले पड़ गए, आप अकेले पड़ गए, आपको अकेला किया गया, सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग थी, एंड बिल्कुल आपको खाली हाथ करके छोड़ दिया गया, जैसे आपका सब कुछ जैसे लूट लेना। ओके, लूट पड़ गई, एंड उसके बाद आपको बिल्कुल खाली हाथ छोड़ देना। अब क्या कंडीशन है, अब आपके पार्टनर या सी बहुत ज़्यादा ग्रीडी मुझे दिख रहे हैं, जैसे ये सोच रहे थे कि इनको आपसे क्या क्या मिलेगा, इतना सारा पैसा, इतना सारा धन, पता नहीं क्या क्या सोच रखा था इन्होंने। मदर ऑफ वैंड, तो ये जो मदर ऑफ वैंड थी, इसके अंदर क्या क्या टैलेंट थे, क्या क्या इन्होंने अपने दिल में छुपा रखा था, ये सब आपको पता ही नहीं था। इनकी नज़र आपकी किन किन चीज़ों पे थी, आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं था। आप तो सिर्फ ये सोच रहे थे कि इनके साथ आपको खुशी मिलेगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इनफैक्ट ये आपसे सब कुछ हड़पने के लिए आए थे। 7 19 एंड 7 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि इन्होंने जो है 26 8 8 का मतलब वैसे शनि भी होता है, मे भी इनके ऊपर शनि चल रहे हैं, ये इतने लालची हो गए थे कि अब डिवाइन इनको सही कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, इनके अंदर शक्ति खत्म हो गई है, ये बीमार पड़ गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या हुआ है इनके साथ। लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, फूल। इन्होंने आपको फूल बनाने की पूरी कोशिश की। यस, इन्होंने आपको ऐसा प्रिटेंड किया कि जैसे ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। मे बी आपको इन सब चीज़ों पे ट्रस्ट ज़्यादा था, मे बी आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट, इन सब चीज़ों पे काफ़ी ट्रस्ट करते थे, एंड इनको लगा कि इसी चीज़ का हेल्प लेकर के आपको फूल बनाया जाए, तो इन्होंने आपको फूल बनाया। 7 एंड ये क्या था, 6 13 डेथ की एनर्जी। ओ माय गॉड,
डेथ की एनर्जी आ गई भाई। आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए, बहुत सारी दिक्कतें आई इन्हीं की वजह से। एंड 5 ऑफ वैंड में भी इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप एक साथ कई जगहों पे फाइट कर रहे हैं। एंड ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट हुए थे, आपको झांसा दिया गया था, आपको फंसाया गया था, आपको बहलाया फुसलाया गया था। ओ माय गॉड, यहाँ पे 6 5 11 जस्टिस की एनर्जी है। मे भी आपका कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस में बहुत फाइट हुई है, लिटरली आपको गुस्सा आ गया, कुछ ऐसी बातें आपको पता चली, कुछ इन्होंने आपसे ऐसा बोल दिया भड़काने वाला कि आपने वहीं पे हाथापाई स्टार्ट कर दी। 7 एंड ये कौन सा था, 7 6 13 फिर से मून की एनर्जी। भाई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किए गए हैं, मून की एनर्जी है। मदर फिगर का हाथ रहा है पूरा, एंड उसमें आपके साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है। आज की रीडिंग आई डोंट नो किसके लिए थी, लेकिन जिसके लिए भी थी उसका काफ़ी नुकसान हुआ है। 5 8 13 डेथ की एनर्जी। यस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है, जैसे इन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको नुकसान पहुंचाने में। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि फ्यूचर क्या है इस पर्सन का जिसने आपको इतना बुरा वाला धोखा दिया है। यूनिवर्स कोई अच्छा कार्ड दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा मैं शफल कर लेती हूँ। यूनिवर्स फ्यूचर बताइए इनका क्या है। कॉन्शियसनेस, इनकी आंखें खुलेंगी, इनको बताया जाएगा क्या इन्होंने किया है। माइजर, यस, 4 की एनर्जी है। ये काफ़ी कंजूसी से पैसा खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर पनिशमेंट वाली कोई एनर्जी नहीं आ रही है। यूनिवर्स एक कार्ड और दीजिए। चलिए मैं ये कार्ड निकाल लेती हूँ, इन्हीं से पूछ लेती हूँ। यूनिवर्स पनिशमेंट बताइए क्या मिलेगा। टॉवर आएगा, थैंक गॉड। मुझे यही लग रहा था, मतलब इन्होंने अगर आपके साथ इतना बुरा किया है तो कोई पनिशमेंट तो उनको मिलना चाहिए। 16 एंड 4 20 की एनर्जी आ गई है, जजमेंट की एनर्जी। डिवाइन इनको राइट टाइम करेंगे, डिवाइन की नज़र शुरुआत से थी इनके ऊपर। शायद आपको ट्रिगर भी दिए गए, आपको रेड सिग्नल भी दिए गए, आपको शायद बताने की कोशिश भी की गई, लेकिन आपने इग्नोर किया। क्योंकि अगर डिवाइन देख रहे हैं तो आपको कोई ना कोई साइन तो मिला होगा, लेकिन आपने इग्नोर किया होगा। एंड अब इनकी दुर्गति होना पक्का है। ओके, जय माता दी।